अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर 10th में चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 29 देखेंगे। हम देखेंगे किन किन स्टेटमेंट्स की मदद से हम लोग आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं, एक हमारी प्रिंट स्टेटमेंट होती है, एक प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट होती है। पहले प्रिंट स्टेटमेंट की बात करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन। तो प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम अपने नंबर्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। और देखते हैं इसका हम सिंटैक्स क्या होता है। प्रिंट एक्सप्रेशन, यहाँ स्ट्रिंग भी आ सकता है या एक्सप्रेशन आ सकती है। एक्सप्रेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाती हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यूज़ आ जाती हैं, साथ में हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपना सेमी कॉलन इस्तेमाल कर लेते हैं और कॉमा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। इसकी सिंटैक्स हमने देख लिया, प्रिंट एक्सप्रेशन, देन या तो सेमी कॉलन या कॉलन, दोनों का मतलब भी आपको समझाऊंगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास प्रिंट ए। तो डायरेक्टली क्या होगा कि ए की जो वैल्यू हमने पहले से असाइन की हुई है वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जब आपने प्रिंट ए लिखा, यानी ए की वैल्यू, लेट से अगर आपने ए की वैल्यू जो है वो 10 असाइन की हुई है तो आपके पास 10 प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंट है हमारे पास, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने x लिखा, फिर y लिखा, फिर z लिखा। और जब हमने प्रिंट लिखा, x लिखा, y लिखा, z लिखा, दरमियान में आपको इसके कोमास नज़र आ रहे हैं। कोमा का मतलब ये होता है कि हर वैल्यू जो प्रिंट होगी वो डिफरेंट जोन में प्रिंट होगी। यानी एक जोन जो होता है प्रिंट जोन, वो हमारे पास 14 स्पेसेस का होता है, 14 स्पेसेस का। तो जब मैंने कोमा यूज़ किया है तो हर 14 स्पेस के बाद मेरे पास पहली 14 स्पेस में x की वैल्यू आएगी, नेक्स्ट 14 स्पेस में y की वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट 14 स्पेस में z की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं एक और चीज़ देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। प्रिंट मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में लिख दिया है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं यूर मार्क्स, साथ में सेमी कॉलन इस्तेमाल किया और फिर मार्क्स लिख दिया है। तो इससे क्या होगा कि प्रिंट जब होगा तो आउटपुट आएगा मेरे पास यूर मार्क्स लिखा हुआ, और उसके साथ में जितने भी मार्क्स होंगे वो साथ आ जाएंगे। लेट से 82, तो बिल्कुल दरमियान में जगह नहीं होगी। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ आउटपुट किस तरह का आएगा। यूर मार्क्स और साथ में 82, अगर 82 हम लिखते हैं या जितने भी लिखते हैं उतने आ जाएंगे। तो हमने इसमें सबसे पहले सीखा कि प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल किस लिए करते हैं, फिर हमने सीखा उसका सिंटैक्स क्या है, फिर हमने सीखा कि प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से अगर हम सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो प्रिंटेड वैल्यू है वो बिल्कुल साथ आ जाती है स्ट्रिंग वैल्यूज़ के। जैसे यहाँ आपने देखा यूर मार्क्स के साथ 82 आ गया और दरमियान में कोई स्पेस नहीं थी। अगर हम सेमी कॉलन की जगह में कोमा इस्तेमाल करें तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पे आ जाएगी। यानी इसी को अगर मैं सेमी कॉलन को कॉलन कर दूँ तो 82 यहाँ की बजाय मेरे पास ये स्पेस के बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। कुछ मज़ीद एग्जांपल देखते हैं इसी की। एक प्रोग्राम लिखा है हमने 10 CLS 20 पे इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर ली है। आपने सीखा हुआ इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल। एंटर विड्थ W कह दिया है। 30 पे इनपुट एंटर हाइट, फिर सेमी कॉलन इस्तेमाल कर लिया है हमने और हाइट के लिए H का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। 40 है एरिया इक्वल विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और प्रिंट हमने करवा दिया है। हमने डबल कोटेशन में लिख दिया है स्ट्रिंग में एरिया इक्वल, सेमी कॉलन लगाया है और एरिया का इस्तेमाल कर दिया। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे सबसे पहले वो इनपुट स्टेटमेंट के लिए हमसे डिमांड करेगा एंटर विड्थ, और कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा। हम जो भी एंटर कर देंगे, लेट से मैंने 5 एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है मेरी एग्जीक्यूट होगी। इनपुट एंटर हाइट, एंटर हाइट लिखा हुआ मुझे नज़र आएगा। कंप्यूटर हमसे चाहता है कि हम उसे इनपुट प्रोवाइड करें। मैं हाइट 4 लिख देता हूँ, तो यहाँ 4
और एंटर करता हूँ तो ये दोनों यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। 5 × 4 20, एरिया मेरे पास 20 आ जाएगा, तो एरिया इक्वल 20। दरमियान में हमारे पास कोई स्पेसेस नहीं आया। आपने देखा एंटर विड्थ के बाद हमारे पास 5 आ गया, एंटर हाइट के बाद 4 आ गया। अगर हमने यहाँ पर सेमी कॉलन की जगह कॉमा लगाया होता तो 5 यहाँ की जगह डिस्टेंस पे आता, 4 यहाँ की जगह डिस्टेंस पे आता, यहाँ पर 20 डिस्टेंस पे आता। तो फ़र्क सिर्फ यही है सेमी कॉलन का और कोमे का कि कोमे में सेपरेट जोन में प्रिंट होता है, जबकि हमारे पास इसके अंदर सेमी कॉलन के साथ बगैर विदाउट एनी स्पेस, चाहे स्ट्रिंग वैल्यू हो चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो, दोनों वैल्यूज़ एक साथ में प्रिंट हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।